नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। रेडियोग्राफिक फिल्म प्रोसेसिंग टेक्निक्स। सबसे पहले उसमें टॉपिक्स है रेडियोग्राफिक फिल्म एंड प्रोसेस टेक्निक में डार्क रूम। सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि डार्क रूम कैसा होना चाहिए। लेकिन डार्क रूम कभी कभी मच्छर होते हैं यार, लोगों ने देखा है आजकल बहुत सारा पानी अंदर इतना सारा रहता है, अंदर रहने देखने का भी मजा नहीं आता, ऐसा डार्क रूम रहता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो डार्क रूम का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डार्क रूम कैसा होना चाहिए, कोड इसके बारे में कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, तो कोड का आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन इतना याद रखिए, डार्क रूम में मिनिमम कुछ चीज होना चाहिए ताकि आपका नीड जो है प्रोवाइड कर सके। देयर आर मेनी साइज, क्या लिखा है, देयर आर मेनी साइज एंड डिजाइन द डार्क रूम। बहुत सारे टाइप्स के डार्क रूम होते हैं। कुछ कंपनी के पास जमीन छोटा है, जगह छोटा है, तो वो छोटा डार्क रूम बनाता है। कुछ कंपनी के पास थोड़ा बड़ा है तो बड़ा डार्क रूम बनाता है, ठीक है। तो इसमें देयर आर मेनी साइज लिखा, देयर आर मेनी साइज एंड डिजाइन डार्क रूम। डार्क रूम पहले तो है क्या, तो रेडियोग्राफिक फिल्म आप ले लिया है, आपने आरटी कर लिया है। आरटी करने के बाद आप जो फिल्म को धोएंगे, फिल्म को लोड अनलोड करना है, फिल्म जहां पे रखा जाता है, फिल्म को शायद स्टोर भी किया जाता है। और अगर कुछ कंपनियां तो ऐसी है उसको स्टोर भी सेम डार्क रूम में ही करती है, तो ऐसा भी होता है। तो डार्क रूम इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसी की वजह से इसको हमको थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। देयर आर मेनी साइज एंड डिजाइन ऑफ डार्क रूम बट देयर आर यूजली डिवाइडेड इनटू टू एरिया। जनरली डार्क रूम का दो एरिया होता है, पहला है ड्राई साइड, दूसरा है वेट साइड। ड्राई साइड जो है मतलब उसमें कोई भी चीज पानी का जैसा नहीं रहे, केमिकल पानी वो सब चीज जो है वो वेट साइड में रहेगा। जैसे कि डेवलपर का बूथ है और बात है, या स्टॉप बात है, पिक्चर है, वाटर है और ड्राइंग एरिया है, वो सब चीज एक साइड में रहेगा। इसके दो पार्ट रहे कि बीच में चलने का जगह होगा हमको, यहाँ पे इसको बोलते हैं वेट साइड और एक साइड है डार्क साइड, ठीक है। तो इसका हम लोग डिस्कस अभी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डेवलपर सॉल्यूशन का एक ट्रे रहेगा, एक ट्रे स्टॉप बाथ का रहेगा, दूसरा पिक्चर का रहेगा, तीसरा वॉश का रहेगा, सिंक का रहेगा और वेस्ट बिन का भी रहेगा। और यहाँ पे ये ड्रायर एरिया है, ये ड्रायर एरिया, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें दो पार्ट है। ये जो ऊपर का एरिया है वो वेट साइड है, तो ये वेट साइड लिखा हुआ है, ये वेट साइड है। और ये ड्राई साइड जो है ये साइड है, मतलब आप बैठ के काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेयर रख सकते हैं, एसी वगैरह सब सेटअप रहेगा। आप कुछ भी रीडिंग वगैरह करना है फिल्म का तो वो भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डार्क रूम, ठीक है। इसके लिए तो सेफ लाइट उसमें भी, और दूसरी बात उसमें सेफ लाइट होता है। मिस्टर इंडिया तो लोगों ने देखा ही होगा। मिस्टर इंडिया में क्या होता है, मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर पहले गायब हो जाता है तो उसको देख नहीं पाते हैं, विजिबल लाइट में नहीं देख पाते। तो विलन क्या करता है, रेड लाइट अरेंज करता है। मोगेम्बो जो है, व्हाटएवर जो भी है विलन, वो रेड लाइट अलर्ट करता है, रेड लाइट पूरे उसके महल में कर देता है ताकि वो दिख जाए। तो इसमें भी ऐसा ही चीज है, याद रखो। फिल्म को बाहर हमको नहीं निकालना है क्योंकि हमारा विलन है, वो विलन हमारा कौन है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट है वो फिल्म को एक्सपोज कर देगा। फिल्म को तीन लोग एक्सपोज करते हैं, एक विजिबल लाइट, या तो एक्सरे, या तो गामा रेज। तो विजिबल लाइट जो है उसको एक्सपोज होने से बचना है, क्योंकि एक तो हम आरटी फिल्म इतना मगजमारी करके ये 8 चैप्टर में हम आरटी फिल्म तक एक्सरे ये सब चीज निकाल के पहुंचे हैं, ठीक है। अभी तक हमने आरटी का फिल्म मार लिया है, ठीक है, आरटी का शॉर्ट आउट कर लिया है, आरटी फिल्म एक्सपोज हमने कर लिया है, पेनिट्रेशन, एब्जॉर्प्शन ये सब चीज कर लिया है, उसके प्रिंसिपल के बारे में समझ लिया है, रेडिएशन कैसा होता है वो सच समझ लिया है। लेकिन अभी आप जाके आरटी फिल्म को जैसे ही रूम के अंदर जाएंगे और विजिबल लाइट, ये बड़ा सा लैंप रहता है ना, व्हाइट हमारे घर में लैंप रहता है, वैसा लैंप के अंदर वो नहीं देख सकते। जैसा ही निकाला तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा, वो विजिबल लाइट में एक्सपोज हो जाएगा। एक्सपोज हो जाएगा तो फिर वो फिल्म बराबर हमको कुछ दिखाएगा ही नहीं। जनरली आज पुराने जमाने में क्या था कि पुराने जमाने में फोटोग्राफर है वो फोटो खींचता था, फोटो खींचने के बाद वो धोने के लिए जाता था। कभी कभी वो फोटोग्राफर जब फोटो गिरा था तभी वो रोल पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, मतलब ये लाइटिंग विजिबल लाइट में, तब वो पूरा का रोल फेल हो जाता था, पूरा का पूरा रोल फेल हो जाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो विलन है उससे हमको बचाना, विलन है विजिबल लाइट, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे सेफ लाइट भी लगाना है। तो सेफ लाइट है रेड कलर का लाइट, जनरली आजकल लोग लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड या एक डार्क रूम में दो तीन तीन रेड लाइट भी लगाते हैं, कुछ लोग एक ही से काम चला लेते हैं। व्हाइट लाइट भी होता है क्योंकि आपको जब आप फिल्म लोड अनलोड नहीं कर रहे हैं
तब तो आपको वो फिल्म एक दूसरे के मुंह दिखना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज पड़ा है वो, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है डार्क रूम में काम करने का, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये व्हाइट लाइट भी जरूरी है, तो दोनों है। लेकिन जब डार्क रूम में सेफ लाइट प्रोवाइड द फिल्टर लाइट, ओके, सेफ लाइट जो है रेड लाइट है उसमें फिल्टर लगाना पड़ेगा। अगर फिल्टर नहीं लगाया तो विजिबल लाइट हमारे एक्सरे पे आएगा, सॉरी फिल्म के ऊपर आएगा और एक्सपोज कर देगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरा बनाया हुआ ये खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। इसी की वजह से सेफ लाइट प्रोवाइड द फिल्टर लाइट विच लेसन्स द डेंजर ऑफ एक्सपोजिंग द एक्सरे फिल्म। तो ये क्या है, डेंजर है, क्या है, लेसन द डेंजर, मतलब वो डेंजर है क्योंकि वो फिल्म जो आया है जैसे ही निकालेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। तो वो सत्यानाश को बचाने के लिए हम लोगों को फिल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है, शुड बी ऑब्जर्व व्हेन फिल्म इज बीइंग लोडेड एंड अनलोडेड इन ड्राई साइड। आपको याद रखो, आपको फिल्म जो है वो लोड अनलोड करना है तो आपको ये ड्राई साइड में ही करना चाहिए। अगर ड्राई साइड में नहीं किया है तो कांड ये होगा, ये वेट साइड है, एक ड्राई साइड में यहां दिखाया है, अगर पानी का कुछ भी बूंद पड़ गया, लोड अनलोड करने का टाइम, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि यार ये फिल्म का लोड अनलोड क्या है। तो मेरे भाई सिंपल बात है, आज दिन में भी मैंने एग्जांपल के साथ समझाया, फिल्म को काट के दिखा के फिल्म को कैसे लोड किया जाता है, फिर फिल्म को कैसे अनलोड किया जाता है, प्रैक्टिकली जो लोग ऑफलाइन थे उसको मैं दिखाया। लेकिन आपको समझना है तो आप खाली विजुअलाइज करो। मेरे पास अभी कैमरा नहीं है, अभी कैमरा बराबर अभी सेटअप हमारा कैमरा का नहीं हुआ है, वरना मैं आपको ये भी चीज दिखा देता। जनरली क्या होता है, आपको फिल्म को काटना है कटर से, पहले तो एक बड़ा सा एक लंबा सा ए3 साइज देखा है ना, पेज का ए3 साइज ऐसा कुछ फिल्म आएगा लंबा सा, ठीक है। उसमें से पूरा का पूरा ए3 हमको फिल्म यूज नहीं करना है, हमको तो कुछ शॉर्ट पार्ट चाहिए, जैसे कि हमको 200 mm बाई 600 का, 200 का बाई 300 का, ऐसा मतलब एक पट्टी चाहिए। तो वो पट्टी हमको ये कटर से काट देना है, और वो जब कटर काटने के टाइम पे हमको विजिबल लाइट जो है वो बंद करना है, हम लोगों को रेड लाइट में काम करना है, क्योंकि वो फिल्म नया है। फिल्म जो नया है वो भी बरोबर पूरा का पूरा विजिबल लाइट प्रूफ जैसा रहेगा वैसे वो फिल्म आएगा। लाइट प्रूफ मतलब कोई भी वहां पे ऐसा नहीं होगा कि व्हाइट लाइट उसमें घुस सके, ऐसा एकदम टाइट, जैसा हम बोलते हैं ना मोबाइल का लैमिनेशन करना है, तो एक लैमिनेशन जैसा एकदम चकाचक आएगा जिसमें व्हाइट लाइट नहीं घुस सकता है। और वो दूसरी कंपनी से हमने खरीदा, हमारे पास आया, फिर हमको जितना चाहिए उतना कटर से काट दिया। काटने के बाद हमको फिल्म को, ये हमारा कैसेट है, कैसेट उसके ऊपर कैसेट जो है उसके ऊपर लीड रहेगा, नीचे लीड रहेगा, एक पतला सा फॉइल टाइप रहेगा, फॉइल लीड, ठीक है। वो ऊपर में और नीचे उसके बीच में फिल्म को लगा देना है। उसके बाद उसके कैसेट के अंदर घुसाना है, और बहुत सारे रबर रहते हैं, रबर मतलब ये प्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिक नहीं जो आर पार देख सके, एकदम ब्लैक कलर का, लोगों ने देखा होगा, किसी ने देखा है चैट बॉक्स में प्लीज डालिए, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि मैं बराबर जा रहा हूं कि ऊपर से सब घुस रहा है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का आरटी को विजिबल लाइट में लाइट प्रूफ बनाने के लिए ऐसा एक कवर आता है। वो कवर दोनों साइड दो तीन कुछ जगह पे तो 4 कवर लगाते हैं ताकि व्हाइट लाइट बाहर का अंदर ना घुस पाए। फिल्म जो है वो सोने जैसा, गोल्ड जैसा हमको कैसे गोल्ड को अच्छे से रखते हैं वैसा उसको रखा जाता है। और उसके बाद में ये बन गया है, कैसेट तैयार हो गया है, तो उसको बोलते हैं लोड कर दिया है हमने। क्या बोलते हैं? लोड कर दिया। फिर लोड करने के बाद हम लोग वो सीधा घूम के निकलेंगे, जहां पे आरटी लेना है, लॉन्ग सिम है, शॉर्ट सिम है, वहां पे वो मास्किंग टेप जो व्हाइट कलर का आता है उससे चिपका देंगे। उसके बाद लीड कलर का एक लीड जो है, नॉट कलर, लीड जो है वो नंबरिंग सिस्टम होता है। जैसा भी कंपनी चाहिए वैसे नंबरिंग सिस्टम, जैसे कि डेट डालना है, वेल्डर नंबर डालना है, तो वो लीड नंबर है उसको व्हाइट टेप में चिपका देना है। और वो वहां पे हमारा जहां पे आरटी फिल्म लगाया है वो इंटरसेक्ट एरिया में नहीं लगाना है, थोड़ा ऊपर, मतलब आरटी फिल्म के बीचों बीच में हम लोग लॉन्ग सिम रहेगा। जैसे कि समझो यहां पे ऐसा लॉन्ग सिम है, एग्जाम्पल के तौर पे जल्दी में समझा देता हूं, ठीक है। तो जब आप फिल्म चिपकाएंगे तो फिल्म जो है वो यहां पे ऐसे समझो आपने चिपकाया तो बीचों बीच में चिपकाएंगे। इसका मतलब ये जो एरिया था वो वेल्ड सिम का एरिया है, ठीक है, जिसका हमको आरटी करना है। तो लीड जो है यहां पे लीड लगाना चाहिए या तो यहां पे लीड लगाना चाहिए, एकदम बीचों बीच में लीड नहीं लगाना चाहिए। बीचों बीच में लगाएंगे तो वहां पे नंबर आएगा और हम इंटरसेक्ट एरिया में प्रॉब्लम करेगा, कुछ वहां डिसकंटिन्यूटी होगा तो मिस होने का चांसेस है। उसको बोलते हैं फिल्म कैसेट में पूरा लोड कर दिया। अभी हम लोग जाएंगे, यहां पे चिपका देंगे, ऊपर आरटी सोर्स
होश रखेंगे, जैसे ही एक्सरे आया उसका काम हो गया, फिर जैसे ही फिल्म निकाल के फिर हम वापस डार्क रूम के अंदर आना है। डार्क रूम में आना क्यों है? क्योंकि लोड हमने कर दिया है, उसके बाद अभी अनलोड करना पड़ेगा। लोड करके हमने काम कर लिया है, अभी अनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको अनलोड करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहां पे मैं थोड़ा अनलोड भी यहां पे ही लिखता हूं, क्योंकि वरना लोग ऐसा समझेंगे कि यहां पे अनलोड करना, लोड भी यहां पे करना है और अनलोड भी यहां पे करना है। ठीक है, ये एरिया में करना है, मतलब कौन सा एरिया? ड्राई साइड में करना है। लोड अनलोड दोनों ड्राई साइड में कर लिया। इसके बाद में ये यहां पे ये सब चीज अरेंजमेंट रहता है, इसको धोना है हमारा डेवलपर के अंदर, इसके बाद स्टॉप बाथ में, इसके बाद फिक्चर में, इसके बाद वाटर में, रनिंग वाटर में, इसके बाद ड्रायर में। फिर हमारा यहां पे ये जो 7 नंबर है वो आरटी फिल्म व्यूअर है, उसके अंदर आरटी फिल्म को देखना है। इतना सारा मगजमारी करने के बाद फिर हमको इंटरप्रिटेशन पे आना है। इसके लिए अभी तो हम 9 चैप्टर ही पहुंचे, अभी तक हम यहां पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, ये 7 नंबर व्यू ही करना है, इसके लिए 3-4 चैप्टर और लगेंगे। ठीक है, तब जाके आप फिल्म देखेंगे। फिर में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आरटी का स्टार्ट करेगा, एपीआई 1104 के हिसाब से कैसा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, B31.3, B31.1, उसके बाद प्रोसेस पाइपिंग, पावर पाइपिंग, उस सेक्शन 8 डिवीजन 1, उसके बाद वेल्डर का एक्सेप्टेंस, आरटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वो सब चीज का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको कंपेयर करते करते समझाएगा, तब आपको पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। आरटी में लेवल 2 बन जाएंगे, मतलब आप ट्रेन हो जाएंगे। अभी उसके बाद आपको कोई मसला नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहां पे है, ये एक डार्क रूम है, ये भी एक डार्क रूम है। मैं यहां पे सैंपल दिखाया है, यहां पे भी एक डार्क रूम है, ये भी जो पूरा का पूरा है वो डार्क रूम है। वहां पे मैंने एक सैंपल दिखाया है। ये 1 नंबर का डार्क रूम, ये 2 नंबर का अगर चाहिए तो देख बना सकते हैं ऐसा, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा 3 नंबर का जो मैं यहां दिखाया वैसा भी बना सकते हैं। और डिपेंड ऑन यू कि आपका कंपनी के पास कैसा जगह है, उसके हिसाब से डार्क रूम बना सकते हैं। यहां पे 1 नंबर है कैसेट हैच, ये 1 नंबर है, कैसेट यहां पे रखा जाता है। ओके, 2 नंबर एंड 3 नंबर फिल्म हैंगर है। ये 2 नंबर एंड 3 नंबर फिल्म को टांगने के लिए, फिल्म जो है उसको टांगने के लिए, रखने के लिए आप जमीन पे ऐसे ही रख देंगे या तो फिर टेबल के ऊपर रख देंगे तो उसमें स्क्रैचेस पड़ने का चांस है। इसके लिए हम लोगों को जनरली फिल्म को टांग के ही रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। बाकी चैप्टर लास्ट में आएगा, यही चैप्टर में लास्ट में स्क्रैचेस मार्क आते हैं, इसके लिए क्या क्या केयर करना पड़ेगा, ये सब चीज आएगा, तो इसमें मैं समझाएगा 2 to 3। बाकी आता है वॉल माउंटेड लैंप विथ सेफ्टी फिल्टर, ये 3 नंबर है, वॉल माउंटेड लैंप सेफ्टी फिल्टर, उसमें सेफ्टी फिल्टर लगाना पड़ेगा। सेफ्टी फिल्टर लगाएंगे तो आपका फिल्म जो है एक्सपोज नहीं होगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, सेफ्टी फिल्टर जो है बार बार चेक करते रहना है, किधर ने फिल्म सॉरी ये सेफ्टी फिल्टर जो है टूटा तो नहीं है ना, किधर से लाइट तो जनरली बाहर नहीं निकल रहा है ना, रेड लाइट वो मिस्टर बीन जैसा, सॉरी मिस्टर इंडिया जैसा ही, अनिल कपूर में कैसा वो फिल्म में काम करता था वैसा ही काम कर रहा है ना, वो सब चीज देखते रहना है। 5वां नंबर है वर्क बेंच कैबिन विथ स्टोरेज ड्रोवर एंड हिंज्ड फिल्म कैबिन, ये 5 नंबर, मतलब यहाँ पे आपका समझो ऐसा चेयर रहेगा और यहाँ पे चेयर के ऊपर आप ऐसे बैठेंगे, यहाँ पे आपका मुंडी रहेगा, ऐसा करके जो भी काम करना है आप कर सकते हैं, फिल्म को रीड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, रिपोर्ट भर सकते हैं, ये सब चीज। तो इसको बोलते हैं 3 नंबर का वॉल माउंटेड लैंप विथ सेफ्टी, एंड 5 नंबर है वर्क बेंच कैबिन विथ स्टोरेज ड्रॉवर हिंज्ड फिल्म कैबिन। 6 नंबर है डार्क रूम लाइट, ये डार्क रूम का लाइट है। जनरल लाइट में जनरली ये होता है कि यहाँ पे हम लोग एलईडी लाइट वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद में 7 नंबर है फिल्म व्यूइंग बॉक्स, ये जहां पे फिल्म हम समझो अभी हमने डेवलप कर लिया है तो वहां पे हम देख सकते हैं कि उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, तो वो है 7 नंबर का। ये लोग जनरली, ये तो एक टेम्पररी बेस पे होता है और वो खड़े खड़े आजकल जनरली लोग देखा जाता है, बाकी ऑफिस के अंदर वो बैठ के आप फिल्म व्यूअर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सैंपल के लिए लगाना ही पड़ता है, जनरली एक तो मिनिमम रहेगा तो अच्छा रहेगा। और ये जो हमारा टेक्नीशियन है वो भी देख सकता है कितना डेवलप हुआ और धोने की जरूरत है कि नहीं है, इसके लिए ये 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर है वॉल लैंप विथ सेफ्टी फिल्टर, ये वॉल लैंप विथ सेफ्टी फिल्टर, ऐसा जैसे हमने यहाँ पे एक डिस्कस किया ना 3 नंबर, ऐसा भी 4 नंबर एक है। और 9 नंबर टाइमर है, क्योंकि डेवलपर बात जो है वो ये यहाँ पे ये सब बात है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा 4 बात है। ठीक है, तो ये बात है, यहाँ पे डेवलपर बात है, स्टॉप बात है, वो सब चीज उसमें आपको फिल्म धोने के लिए मैं आगे आएगा तो मैं समझाएगा।
ठीक है, मैं आगे आएगा तो ये 9 नंबर में, सॉरी, ये डेवलपर कैसे होता है, वो कितने टाइम में होता है, कितने टाइम तक उसमें एजिटेट करना है फिल्म को, ये हिलाना है, और 5 से 8 मिनट या 2 से 8 मिनट कितना मिनट, और पिक्चर में कितना हिलाना है, टॉप बाथ में कितना हिलाना है, ये सब चीज आगे आएगा, आज ही आएगा, और आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। तो ये सब चीज हम थोड़ी याद रख सके, हर बार हमारे सबके पास तो घड़ी नहीं होता है ना, कंपनी को सब प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके लिए कंपनी यहाँ पे देती है स्टॉप वॉच देती है, मतलब वहां से दबा दो, फिर जैसे ही हिलाते रहो 3-4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक, जो भी आपको टाइम है उसके हिसाब से फिल्म को डेवलपर के अंदर हिलाओ। उसके बाद ये स्टॉप बात दिखा देगा, स्टॉप वॉच दिखा देगा कि अभी टाइम हो गया है। तो इसके बाद फिर दूसरा बात में, फिर ऐसा करके तीसरा बात में, तो ऐसे ऐसे नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है फोर्थ सेक्शन प्रोसेसिंग यूनिट। फोर्थ सेक्शन मतलब कौन सा? पहला डेवलपर, दूसरा बाथ, तीसरा पिक्चर, चौथा वाटर। मतलब यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऐसे 4 बात होंगे, 4 सेक्शन होंगे। प्रोसेसिंग यूनिट है वो, उसमें फिल्म को प्रोसेस करना है, जो आज हमारा चैप्टर इसी के ऊपर पूरा जाने वाला है। 11 नंबर है ड्रेनिंग रैक। ड्रेनिंग रैक मतलब पानी को फिर निकालने के लिए ये सब चीज अरेंजमेंट करना पड़ता है। और 12 नंबर है ड्राइंग केबिन। ये 12 नंबर है केबिन है ड्राइंग करने के लिए। तो इतना डार्क रूम का मसला है, ये सब चीज आपको करना है। इसके बाद आते हैं रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर। अभी हम स्टार्ट करते हैं रेडियोग्राफिक फिल्म क्या है, और रेडियोग्राफिक फिल्म के अंदर क्या क्या कांड होता है। एक्सरे पड़ता है तो क्या कांड होता है, और एक्सरे जब बाहर निकल जाता है तो लेटेंट इमेज बनता है, तब क्या होता है, ये सब चीज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, रेडियोग्राफिक फिल्म तो क्या लिखा है? ट्रांसपेरेंट पॉलीएस्टर फिल्म जो है यहां पे दिखाया हुआ है, ऐसा होता है जनरली। और हम लोगों को क्या दिखता है? एक पेपर जैसा दिखता है। एक्चुअली वो पेपर जैसा नहीं है, वो इतने सारे लेयर लगे रहेंगे, और ये जो लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर बन जाते हैं। मैंने शायद कल भी ये पूरा का पूरा लेयर में ड्रॉ करके दिया था, आज मैं ड्रॉ नहीं करेगा, मैं फिल्म चिपका दिया है यहाँ पे ये उसका इमेज ही। ठीक है, तो आप इतना समझ लो मेरे भाई कि कोई भी फिल्म है, यहाँ पे देखो, ये जो फिल्म है यहाँ पे ऐसा ही होता है। मतलब यहाँ पे आपको दिखाने के लिए थोड़ा जूम करके बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये पता चलेगा। फिल्म जो है सबसे ऊपर है, सबसे बीच में है एसीटेट बेज, या तो उसको पॉलीएस्टर भी बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट पॉलीएस्टर क्या है? ट्रांसपेरेंट पॉलीएस्टर है। अदरवाइज उसको बोलते हैं एसीटेट। और बेज किसका है? बेज है एसीटेट का, है एसीटेट बेज। देखो हमारा घर है, हमारा घर वो किसके ऊपर खड़ा है? हमारा घर है वो, हम लोग पहले तो खड्डा बनाते हैं, खड्डे में वो बीम कॉलम डालते हैं, उसके बाद तो वो उसका घर का बेज हो गया। तो इसका बेज कौन है? एसीटेट बेज है। फिल्म के अंदर जो बेज है वो एसीटेट बेज है। जनरली वो पॉलीएस्टर का बना होता है, याद रखो, वो सबसे बीचों बीच में होता है रेडियोग्राफिक फिल्म के अंदर। ठीक है, इसके बाद मोस्ट रेडियोग्राफिक फिल्म हैज अ सेंसिटिव इमल्सन ऑन बोथ साइड ऑफ द एसीटेट बेज। मतलब ये हो गया एसीटेट बेज। ठीक है, एसीटेट बेज हो गया। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर जो है ये इमल्सन है, इमल्सन, और उसके नीचे भी सैंडविच टाइप का इमल्सन है। ठीक है, उसको इमेज लेयर भी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसी के अंदर लेटेंट इमेज जनरली जनरेट होता है, और उसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये इमल्सन हो गया। देखो पहले बीचों बीच में है एसीटेट बेज, उसके ऊपर और उसके नीचे सैंडविच टाइप का, दोनों साइड प्रोटेक्ट करेगा किसको? एसीटेट बेस को अच्छे से रखेगा, उसको बोलते हैं इमल्सन, और उसको इमेज लेयर भी बोलते हैं। और उसके भी ऊपर इमल्सन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जंबो वड़ा पाव जैसा होता है ना, जंबो वड़ा पाव, ऐसा इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटेक्टिव लेयर। यहां पे लिखा हुआ ही है तो मुझे लिखना नहीं है, ऊपर नीचे दोनों साइड प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो ऐसा करके एक फिल्म तैयार होता है। जनरली अप्रोक्सीमेटली मैं उसका थिकनेस बोलता हूं 0.03 mm का होता है। ठीक है, 0.03 mm लिखना है तो लिख लो, यहां पे शायद किधर भी नहीं होगा, और लिखा भी होगा तो याद नहीं है। ठीक है, 0.3 mm का ये पूरा का पूरा फिल्म मेजर करेंगे तो हम लोगों को उसका उतना थिकनेस मिलेगा मेरे भाई। तो याद रखो, अभी हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर।
ट्रांसपेरेंट पॉलिएस्टर या एसीटेट बेस्ड जो रेडियोग्राफिक फिल्म होता है, मोस्ट रेडियोग्राफिक फिल्म हैज अ सेंसिटिव इमल्सन इन बोथ साइड, ये बोथ साइड सेंसिटिव इमल्सन जो होता है बोथ साइड उसके एसीटेट बेस के ऊपर और नीचे सैंडविच टाइप का। इसके बाद आउटर लेयर ऑफ द फिल्म इज लेयर जिलेटिन विच प्रोटेक्ट द इमल्सन लेयर ऑफ द स्क्रैचेज, ये इमल्सन लेयर को बचाने के लिए उसके ऊपर और सैंडविच टाइप का जंबो वड़ा पाव जैसा यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर होता है। देखो ये लोगों ने देखा है ना, लोगों ने वड़ा पाव तो खाया है ना भाई, यस बोलो यार यार। अरे मुंबई कर तो लोग है तो बहुत सारे वड़ा पाव ही खाते रहते, ठीक है। तो ये है प्रोटेक्टिव लेयर, तो ऊपर उसके ऊपर जंबो टाइप का, मतलब ये जो जब चीज है ये सब चीज इतना प्रोटेक्ट होता है कि मजा आ जावे, आपको कोई प्रॉब्लम ना होवे, आपका यहाँ पे स्क्रैचेज आने का कोई चांस ना होवे, ऐसा इतना प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसी की वजह से ये जो फिल्म है जनरली AGBR वो सिल्वर ब्रोमाइड या तो सिल्वर हैलाइड का बोला जाता है, और ये सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर हैलाइड जो है इसी की वजह से महंगा है मेरे भाई। इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में लोगों की फट जाती है मैन्युफैक्चरर की, तो इसके लिए तो वो पैसा लेता है। और इसी की वजह से तो RT जो सिस्टम है, RT टेस्टिंग है, रेडियोग्राफी टेस्टिंग है, वो बहुत महंगा सिस्टम है। UT में ऐसा कुछ नहीं है, सीधा प्रॉप घुसाओ और घिसो और कैलिब्रेशन करो और सीधा घिसो, हो गया काम तमाम। ओके, इसमें ओके है, यहाँ पे लेको फ्यूजन है, लेको पेनिट्रेशन है, डेप्थ इतना है, इतना देखे हम निकल जाते हैं। लेकिन RT में ऐसा नहीं है। RT में तो देखो हमको 19 चैप्टर है, RT को RT फिल्म की तरह देखना है, उसका एक्सेप्टेंस रिजेक्ट करना है, ऐसे 19 चैप्टर उसमें घुसाए गए हैं। एक एक पॉइंट को इसकी वजह से समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउटर लेयर ऑफ द जिलेटिन का टाइप है और वो प्रोटेक्ट द इमल्सन लेयर ऑफ स्क्रैचेस के बचाने के लिए ऊपर में प्रोटेक्टिव लेयर है। तो सॉफ्ट इमल्सन लेयर उसको बोलते हैं, इमेज लेयर भी बोलते हैं, हैज सस्पेंडेड द माइक्रोस्कोपिक ग्रेन ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो इमल्सन है वो AGBR का बना हुआ है जनरली, और AGBR के ऊपर ही फिल्म को एक्सपोज हमको करना है, ठीक है। दिस सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन्स व्हेन एक्सपोज, जब हम लोग ऊपर से RT फिल्म जब लेंगे, RT फिल्म को लॉन्ग सिम सक्सिम के नीचे घुसाएंगे, ऊपर से RT रेडियोग्राफ हम ऊपर से रे स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिट करना, तब द सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन व्हेन एक्सपोज, जब वो RT का एक्सरे जो है या गामा रेज है वो फिल्म के ऊपर आएगा टू द लाइट के साथ में। देखो फिल्म जो है उसको लाइट से भी आप एक्सपोज कर सकते हैं, मैंने अभी समझाया। लाइट मतलब ये विजिबल लाइट, सन रेज, उससे भी एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत बड़ा विलन है, याद रखो, ये तो बहुत बड़ा विलन है, इससे हमको नहीं चाहिए। उससे हमको इमेज बनेगा तो हमका कुछ मिलेगा नहीं हमको। लेको फ्यूजन, लेको पेनिट्रेशन हम लोगों को एक्सरे और गामा रेज से ही होने वाला है। इसके लिए ये यहाँ पे लिखा है, ये तो एक्सपोज होगा, एक्सपोज लाइट से भी होगा या तो रेडिएशन से होगा, रेडिएशन में भी एक्सरे होगा या गामा रेज होगा। वुड बिकम द विजिबल, ये जो है एक्सरे जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर हमारा रेडिएशन पड़ेगा, रेडिएशन पड़ने के बाद वो विजिबल बनेगा, मतलब आपको लेटेंट इमेज बना के देगा, टर्न द फिल्म ब्लैक, और फिल्म ब्लैक बनाएगा, ठीक है। जब आप IGBR का फिल्म देखते हैं तो वो सिल्वर कलर का होता है, या सिल्वर साइड मतलब ग्रीन टाइप का, या तो सेमी ग्रीन टाइप का, जो भी है आप जैसे समझो फिल्म को, ठीक है, वैसे होता है। अगर आप ऑफलाइन होते तो मैं आपको वो नया फ्रेश फिल्म ही दिखा देता, वो ब्लैक कलर का नहीं होता है। हम लोग ऐसा गलती नहीं करने का, बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि RT फिल्म तो ब्लैक ही होता है, ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, ऐसा नहीं है। जब नया जब हम लोड करते हैं तब वो उसका कलर अलग टाइप का होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता है मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द इमेज इज लेटेंट, अभी इमेज हमारे पास लेटेंट आ गया क्योंकि ऊपर से एक्सरे गिराया, RT फिल्म ने झेल लिया, और ये लेटेंट इमेज एंड नो विजिबल चांसेस इन फिल्म वुड बी नोटिसेबल अंटिल आफ्टर डेवलपमेंट। तो ये हमको दिखने वाला नहीं है। RT फिल्म जैसे ही लेटेंट इमेज बन गया है फिल्म के ऊपर, फिर उसको जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक हमको वो दिखने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोगों को डेवलपर के अंदर घुसना है। डेवलपर कैसे होता है, स्टॉप बात कैसे यूज कर, उसी की वजह से, क्योंकि अभी तो फिल्म बना है, फिल्म में अंदर एक्सपोज हुआ है, तो हम लोगों को ये सब चीज समझ में नहीं आएगा। किसी ने लिखा है, देखो लर्नर ने लिखा है कि भाई नियर लाइट स्काई ब्लू कलर का फिल्म होता है। यस, डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ता है। वन लेटेस्ट इमेज
इज फॉर्म्ड ऑन द फिल्म। देखो लेटेस्ट इमेज फॉर्म कैसे होगा, तो जब आपका सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर हैलाइड का ग्रेन जो है ये वो आयोनाइज होगा, किससे, एक्सरे से, गामा रे से, या तो विजिबल लाइट से आयोनाइज होगा, तो वो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन जो है उसका बनाएगा ब्लैक मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट कर लेगा। क्या होगा, एक्सरे ऊपर से पड़ेगा तो एजीबीआर जो है वो सिल्वर मेटालिक सिल्वर ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेटेंट इमेज इज मेड विजिबल बाय डेवलपिंग द फिल्म वेयर आयोनाइजिंग द सिल्वर ब्रोमाइड आयन आर रिड्यूस टू द ब्लैक मेटालिक सिल्वर। अभी क्या होगा, जब आप डेवलप करेंगे तब क्या होगा, सबसे पहले फिल्म ले लिया, फिल्म को अभी खोल लिया, अनलोड किया, अनलोड करने के बाद आप डेवलपर के अंदर घुसा रहे फिल्म को, तो लेटेंट इमेज इज मेड विजिबल, उसको विजिबल बनाएगा बाय डेवलपर से लेटेंट इमेज को विजिबल बनाएगा। फिर वेयर द आयोनाइज द सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन, जो आयोनाइज किसने किया है सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन को, एक्सरे ने किया है, वो जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन है उसको आयोनाइज किया है, उसको डेवलपर में घुसाएंगे, तो डेवलपर क्या करेगा, रिड्यूस टू ब्लैक मेटालिक सिल्वर जो है उसको रिड्यूस करेगा। अभी ब्लैक मेटालिक सिल्वर पहले तो क्यों बन गया, क्योंकि जैसे ही एक्सरे फिल्म के ऊपर पड़ा तो वो ब्लैक मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल बात। अभी वो ब्लैक मेटालिक जो सिल्वर है उसको रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा कौन, डेवलपर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना भाई, देख लो भाई, समझ में आ रहा है तो ही ना जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर नहीं है। आप मुझे चैट बॉक्स में भी थोड़ा बहुत आंसर देते रहिए। ठीक है, आप अगर मेरे साथ साथ में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना सब चीज ऊपर से जाएगा। ये चैप्टर बहुत लंबा है। प्लीज, समझ में आ रहा है? किसी ने यस नहीं बोला है, बोलो भाई। सिंपल है, देखो सिंपल है। आरटी हमने एक्सरे लॉन्ग सिम के नीचे फिल्म चिपकाया, आरटी एक्सपोजर हमने दिया। ठीक है, एक्सपोजर टाइम कितना लेंथ रखना है वो तो आपको पता ही है, यूजी इज इक्वल टू एफ इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी, ये वो हमारा सूत्र है। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कुछ कोड में दिया गया है, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। एफ आपको पता है साइज, डी जो स्मॉल है उसका मतलब आपका मटेरियल का थिकनेस पता है, तो आपको कैपिटल डी मिल जाएगा। अगर आपके पास यूजी है तो आप डी मिल सकते हैं, डी है तो यूजी मिल जाएगा। तो दोनों फर्क कुछ नहीं है, आपको ये कितना डिस्टेंस रखना है वो समझ में आ जाएगा। लास्ट चैप्टर में मैंने ये सब चीज डिस्कस की अच्छे लास्ट में। ठीक है, तो इसमें समझ में प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो रख लिया आपने, आरटी फिल्म एक्सपोज हो गया। आरटी फिल्म कैसे एक्सपोज होगा, ऊपर से एक्सरे आया, मेटल के अंदर घुसा, मेटल के अंदर घुसने के बाद आपकी फिल्म के ऊपर आया, फिल्म में अभी क्या होगा, एजीबीआर का होगा। तो वो जो फिल्म है वो सिल्वर ब्रोमाइड का फिल्म है, वो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सरे ऊपर से पड़ा इसके लिए। अभी फिल्म को हम लोग निकालेंगे कैसेट से निकालेंगे, जैसे ही डेवलपर में घुसाएंगे तो ये जो सिल्वर मेटालिक सिल्वर था उसको वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा कौन, डेवलपर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ईच इंडिविजुअल ग्रेन दैट हैड बीन एक्सपोज्ड एंड हेल्प द इमेज ऑफ द फिल्म। अभी देखो, ईच इंडिविजुअल ग्रेन, सभी ग्रेन में ऐसा ब्लैक मेटालिक सिल्वर, सब लोग जो है एजीबीआर फिल्म के अंदर एक्सरे पड़ा होगा तो ब्लैक मेटालिक सिल्वर बन गया होगा। अभी उसको एक्सपोज करना स्टार्ट करेगा किसका, ये फिल्म के अंदर ग्रेन साइज जो छोटे छोटे है ना, उसको अभी धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करेगा, मतलब इमेज बनाना स्टार्ट करेगा। एक्सपोज इन हेल्प ऑफ द इमेज ऑफ द फिल्म की मदद से फिल्म और ये डेवलपर दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, जो भी है आप समझो, तो उसके हिसाब से वो बनाना स्टार्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ नो पार्शियल एक्सपोजर ऑफ द सिल्वर ग्रेन। अभी ऐसा नहीं होगा कि भाई डेवलपर में अंदर घुसाया आपने तो आधा फिल्म ही डेवलप होगा, आधा फिल्म डेवलप नहीं होगा। ऐसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, देखते हैं ना, कुछ लोग कपड़े के अंदर कैसे पहनते हैं, वो फिल्म स्टार जो है बड़े बड़े लोग, वो आधा कपड़ा कुछ अलग कलर का रहेगा, आधा कुछ अलग कलर का रहेगा, फिर भी फैशन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, फिल्म जो है वो आधा आधा डेवलप नहीं होगा, वो होगा तो पूरा का पूरा एक ही साथ में, क्योंकि फिल्म को तो हमको डेवलपर के अंदर डुबाना है। अभी हमने डुबा दिया है तो देयर इज नो पार्शियल एक्सपोजर ऑफ
द सिल्वर ग्रेन। ऐसा पार्शियली कोई एक्सपोज नहीं होगा। पार्शियल मतलब एक एक एक, एक कुछ एक्सपोज होगा, कुछ एक्सपोज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये पूरा का पूरा एक्सपोज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका मीनिंग ये भी समझना है आपको, पार्शियली एक्सपोज सिल्वर ग्रेन नहीं होगा, इसका मतलब ये भी समझना है कि आपको ऐसा भी करना है कि रेडिएशन जो है वो पूरे मात्रा में लेना है, ताकि पूरा का पूरा मेटल जो है उसका एक्सपोजर फिल्म के अंदर आए। ऐसा भी आप समझ सकते हैं वो लाइन को। ठीक है, मतलब आधा रेडिएशन मर जाएगा, मतलब समझो एक साइड में थिकनेस ज्यादा है, किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था ना, एक साइड में ऐसा थिकनेस ज्यादा है, ठीक है, एक साइड में कम है, इसका 30 mm है और इसका 50 mm है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे ए वेडलिंग मार दिया है, यहाँ पे नीचे मैंने ऐसे फिल्म चिपका दिया है, यहाँ पे एक्सरे ऐसे ऐसे आना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ए एक्सरे एक साइड में आएगा, एक साइड में नहीं आएगा, क्योंकि थिकनेस कम है, वहां पे कुछ कुछ आएंगे, यहाँ पे रह के निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो रेडिएशन आया, ये पूरा का पूरा रेडिएशन फिल्म के अंदर क्रॉस करके आना चाहिए, इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑन द फिल्म लाइट, एरिया ऑन द फिल्म ऑफ लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क, देखो फिल्म के अंदर लाइट एंड डार्क, फिल्म के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट, फिल्म जो है वो दो ही तरह से हमको चेक करना है, ब्लैक या तो व्हाइट। तो एरिया ऑन द फिल्म, फिल्म के अंदर का जो एरिया है लाइट हो गया हो या तो डार्क हो गया, सिंपली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ग्रेन एक्सपोज ऑन दैट एरिया। तो ये पॉइंट हमने कल पूरा 1 घंटा डिस्कस किया। इसमें क्या है कि समझो किसी का डेंसिटी ज्यादा है, किसी एरिया का डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पे फिल्म के अंदर एक्सपोजर कम होगा, क्योंकि जिसका डेंसिटी ज्यादा है वहां पे एक्सरे जो आएगा वो शायद ना भी आ पहुंचे, ना भी आए, तो वो फिल्म एकदम वाइट दिखेगा। और जहां पे एक्सपोजर ज्यादा होगा, जहां पे एक्सरे ज्यादा होगा, जहां पे रेज फिल्म के अंदर ज्यादा गिरेगा, उसमें वो ब्लैक बनेगा। ठीक है, तो ये फंडा है ये लाइन का। एरिया ऑन द फिल्म लाइट हो या डार्क हो, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ग्रेन एक्सपोज्ड इन दिस एरिया, मतलब वो कैसा एक्सपोज हुआ है एक्सरे में, वो एरिया समझना है आपको आरटी फिल्म के अंदर। मोर एक्सपोज्ड ग्रेन गिव्स द डार्कर इमेज, अगर आपने एक्सपोज ज्यादा कर दिया है, समझो 2 मिनट था, 2 मिनट आपको एक्सपोजर करना था और आपने 3 मिनट कर दिया, तो फिल्म ब्लैक बन जाएगा। समझे आप, आपको रेडिएशन को 2 मिनट तक ही चालू रखना था, आपने रख दिया 10 मिनट तक, तो वो फिल्म ज्यादा एक्सपोज हो गया, ज्यादा एक्सपोज होने के चक्कर में वो फिल्म डार्क बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। The difference in radiographic film is mainly due to the various grain size। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, डिफरेंस इन रेडियोग्राफिक फिल्म इज मेनली ड्यू टू द वेरियस ग्रेन साइज। तो जनरली आजकल हम मार्केट में देखते हैं D1 फिल्म, D2 फिल्म, D1 तो नहीं, D2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, वैसे भी आप समझ लो, ऐसा भी बना सकते हैं आप, पैसा ज्यादा दोगे तो वो भी देगा। D2, D3, D4, D5, D6, D7 ऐसे फिल्म आता है ना मार्केट में। तो D7 है वो लार्ज ग्रेन साइज है, कैसा है, लार्ज ग्रेन साइज है। और ये D2 है, D3, ऐसे जैसे जैसे नीचे आप आते जाएंगे वैसे ग्रेन साइज बढ़ता जाएगा। तो D2 का है लो ग्रेन साइज है, स्मॉल ग्रेन साइज है। ठीक है, स्मॉल ग्रेन साइज, फिल्म के अंदर जो साइज होता है उसको बोलते हैं लो फिल्म ग्रेन साइज या हाई फिल्म ग्रेन साइज। देखो यहां पे मैं आपको समझाता हूं, इसमें देखो ये बड़ा बड़ा है, ये काला काला ज्यादा है, देखो ना, ये इतना, ये तो देखो कितना बड़ा है, इतना है, ये देखो यहां से इतना है, ये यहां से इतना है, मतलब ये बड़ा बड़ा साइज है। इसमें छोटा छोटा साइज है, देखो ये इससे भी छोटा छोटा साइज है, ये तो इससे भी एकदम छोटा छोटा साइज है, ये फाइन ग्रेन बोलेंगे, फाइन ग्रेन। मैं आपको लिख ही देता हूं, फाइन ग्रेन, ये है लार्ज ग्रेन। ठीक है, लार्ज ग्रेन। अभी प्रॉब्लम क्या है, फाइन ग्रेन जो है वो बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, और ये लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट है। ठीक है, ओके, इसको एक्सपोजर टाइम है लो चाहिए, एक्सपोजर टाइम लो, इसको हायर एक्सपोजर टाइम, हायर एक्सपोजर टाइम। ठीक है, तो आप याद रखो
मेरे भाई, आप जब कोई भी फिल्म सिलेक्ट करते हैं तो आपको जनरली ऐसा कॉस्टली साइड में जाना चाहिए। अगर क्वालिटी का बात करते हैं तो जनरली आपको कॉस्टली इसके लिए जाना चाहिए कि आपको जियोमेट्रिक अनशार्पनेस तो ठीक है, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस तो आपको अच्छा आएगा ही आएगा, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है, यूजी के ऊपर, लेकिन आपका जो पेनुम्ब्रा इफेक्ट है वो सब चीज कम होगा, कॉन्ट्रास्ट जो है वो आपको अच्छा मिलेगा, आपको सेंसिटिविटी फिल्मों का एकदम अच्छा मिलेगा, आपको इमेज एकदम नीट एंड क्लीन शार्प दिखेगा। दिन के 12 बजे आपकी परछाई जो है वो कैसे मस्त दिखती है, मतलब दिन के 12 बजे सन अगर रेज हो गया है एकदम आपके मुंडी के ऊपर तो उस हमारा जो परछाई पड़ेगा ना एकदम शानदार पड़ेगा। वैसा ही आपको इमेज चाहिए, आपने कौन सा टाइप का मतलब टी शर्ट पहना है, शर्ट पहना है, वो सब चीज आपको दिन के 12 बजे पता चल सकता है, लेकिन वही चीज दिन के 4 बजे अगर आप चेक करो तो घंटा भी पता नहीं चलेगा। उसका रीजन ये है आपका शेडो जो है वो बहुत लंबा हो चुका होगा और आपको शेडो तक शायद आपका आंख भी ना पहुंच सके, तो ऐसा भी हो सकता है। इसी की वजह से जनरली ये यूजी का फंडा है, मैं थोड़ा आगे समझाया, बाकी ये जो है वो फिल्म है। तो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट एंड फिल्म कॉन्ट्रास्ट लास्ट तुमने कल ही डिस्कस किया, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट एंड फिल्म कॉन्ट्रास्ट। तो ये फिल्म कॉन्ट्रास्ट के ऊपर डिपेंड है, जितना फिल्म कॉन्ट्रास्ट अच्छा है उतना अच्छा है। इसके लिए हम लोगों को लो ग्रेन साइज का फिल्म यूज करना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम है मैं आगे समझाता हूं। एक मिनट, हाँ आगे बढ़ते हैं, कहां पहुंचे थे, यहाँ पे। तो लार्ज ग्रेन फिल्म expose more silver rays per grain, therefore the image of exposed more quickly। मतलब लार्ज ग्रेन है वो आपको मोर क्विकली जल्दी से आपका एक्सपोजर हो जाएगा, आपको एक्सरे कम ऊपर से देना पड़ेगा, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, वो एक फायदा है इसका। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा फिल्म कॉन्ट्रास्ट है वो ज्यादा लगाएगा, मतलब ये सेंसिटिविटी अच्छा नहीं देगा, ठीक है, आपको फिल्म जो है अच्छा देना मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं, तो प्लीज विच इज द अबव वुड बी द फास्टेस्ट फिल्म। ये डी फिल्म फास्ट हमारा मिलेगा, सी फिल्म फास्ट मिलेगा, बी फिल्म फास्ट मिलेगा कि ये फिल्म फास्ट मिलेगा, ये 4 में से कौन सा फिल्म हमको जल्दी से एक्सपोज हो जाएगा। तो आंसर आप लिखिए यहाँ पे प्लीज। और दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव ही गिव द शार्पेस्ट डिटेल, मतलब एकदम अच्छा शार्पेस्ट डिटेल जो है वो कौन देगा वो चारों 4 फिल्मों में, तो वो आपको लिखना है। वेरी गुड, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाग रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While often the economically advantages to make the exposure as fast as possible, ये तो सबको पता है कि इकोनॉमिकली पैसा बचाने के चक्कर में हमारा एडवांटेज उसी में है कि एक्सपोजर हो एकदम फास्ट हो, एकदम फास्ट एक्सपोजर हो। तो हम लोगों को तो चाहिए ये जैसा फिल्म, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो फिल्म कॉन्ट्रास्ट है वो पुअर लगाता है। द यूज ऑफ द फास्ट कोर्स गेन द फिल्म इज लिमिटेड बाय ग्रेनीनेस एंड कैन बी टॉलरेटेड। तो इसमें थोड़ा टॉलरेंस का प्रॉब्लम है, बाकी तो फिल्म ये अच्छा है यार, सबसे अच्छा तो फिल्म डी है, मतलब डी है ऐसा समझो आप, जापानीज फिल्म है ये, और ये फिल्म है वो चाइनीज फिल्म है, ऐसा आप समझ लो। खाली बोली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये रिकॉर्ड पटल पे जापान का नाम अच्छा ले रहा हूँ, चाइनीज का नाम खराब ले रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ ऐसा समझो, जापान का क्वालिटी एकदम अच्छा है और इंडिया का क्वालिटी एकदम अच्छा है, चाइना का क्वालिटी एकदम कचरा है, ऐसा आप अभी टेम्पररी समझ लो। तो ये जो फिल्म है वो कचरा क्वालिटी का फिल्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द नॉर्मल प्रोसेसिंग, जब हम नॉर्मल प्रोसेसिंग करते हैं तो क्या कांड होता है। नॉर्मल प्रोसेस, आरटी फिल्मों का नॉर्मल प्रोसेस करते हैं। द ग्रेन दैट हैव बीन एक्सपोज्ड, जो ग्रेन एक्सपोज हुआ है विल टर्न ब्लैक, मतलब जो एक्सरे एक्सरे जिसमें ज्यादा गिरा है, वो तो हमने भी बोला ना, ऊपर से एक्सरे ज्यादा लगाओगे तो आरटी फिल्म ब्लैक आएगा, तो यहां पे भी यही लिखा है, लेकिन ये साइंटिस्ट की लैंग्वेज में लिखा है, साइंस की लैंग्वेज में लिखा है, फर्क कुछ नहीं है। द ग्रेन दैट हैव बीन एक्सपोज्ड विथ टर्न ब्लैक, देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोसेसिंग द ग्रेन हैज बीन एक्सपोज्ड विल टर्न ब्लैक, किसका ब्लैक, तो हम लोगों को ज्यादा एक्सपोज हो चुका है वो। एंड दोज विच हैव रिसीव्ड नो एक्सपोजर विल बी रिमूव फ्रॉम द फिल्म ड्यूरिंग प्रोसेस, तो इसमें एक्सपोज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अभी टैंक प्रोसेसिंग की बात करते हैं। अच्छा हुआ हम लोग जल्दी से यहां पहुंच गए टैंक प्रोसेसिंग में। देखो टैंक प्रोसेसिंग में फंडा क्या है, अभी हम लोगों को फिल्म धोना है। अभी हमने ऊपर सीखा कि कौन सा ग्रेन फिल्म अच्छा है, कौन सा ग्रेन साइज का फिल्म अच्छा नहीं है, वो सब चीज ऊपर समझा। हमने ऊपर ये समझा कि जब एक्सरे रेडिएशन ज्यादा पड़ जाएगा तो फिल्म ब्लैक आएगा, अगर कम पड़ेगा तो फिल्म व्हाइट आएगा। अभी हम लोग फिल्म धोने जा रहे हैं, ठीक है। देखो वन रेडियोग्राफिक एक्सपोजर हैज बीन मेड द फिल्म, एक देखो वन रेडियोग्राफिक एक्सपोजर हैज बीन मेड वंस द रेडियोग्राफिक एक्सपोजर हैज बीन मेड, जब एक्सपोजर हो चुका है रेडियोग्राफिक का, फिर फिल्म को हमको हाथ में लेके निकल आना है, डार्क रूम के आना है, डार्क रूम के अंदर, ठीक है। अभी डार्क रूम में द फिल्म इज प्रोसेसिंग सो दैट लेटेंट इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन इज मेड विजिबल। अभी क्या होगा, अभी फिल्म को प्रोसेस करना है, तो ये जो फिल्म जो था उसके अंदर लेटेंट इमेज आ गया, लेटेंट इमेज पहले तो आ गया है, ठीक है। अभी वो लेटेंट इमेज हमको देखना है तो ओनली एंड ओनली डेवलपर करके ही देख सकते हैं। हम ऐसे ही सीधा आंखों से घुसाएंगे सीधा एक्सरे फिल्म के अंदर, मतलब जोर के दिखेंगे तो वो नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो देयर आर एसेंशियली दैट 4 प्रोसेस हमको प्रोसेस करना पड़ेगा ये लेटेंट इमेज देखने के लिए। किसके लिए? लेटेंट इमेज देखने के लिए हमको 4 प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन से गुजरना पड़ेगा। आर यूज्ड टर्न द कन्वर्ट द एक्सपोजर फिल्म इनटू द यूजफुल रेडियोग्राफ। ये जो एक्सपोजर लेटेंट इमेज हुआ है उसको हम लोग देखने के लिए, विजिबल बनाए, हमको आंखों से देख सकते हैं वैसा बनाने के लिए 4 प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा। पहला है डेवलपर, दूसरा है स्टॉप बाथ, तीसरा है पिक्चर, चौथा है रनिंग वाटर। तो एक एक में हम डिस्कस करने जाते हैं। पहला है डेवलपर। डेवलपर जो है इज अ सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन ऑफ द केमिकल, दो केमिकल या तो बहुत सारे केमिकल का वो मिक्सचर होगा, और ईच ऑफ द सेवरल विटल फंक्शन, सभी केमिकल का अपना अपना खुद का एक इंपॉर्टेंट काम है डेवलपर के अंदर। डेवलपर इज अ सॉल्यूशन है ये, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, दो कॉम्बिनेशन केमिकल भी हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है, और ईच केमिकल जो है वो सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंट काम है। अभी आगे बढ़ते, वन ऑफ द केमिकल इज एक्सेलरेटर, एक इसमें एक्सेलरेटर होता है विच मेक द सॉल्यूशन अल्कलीन। अभी क्या होगा, वो अल्कलीन बनाएगा। एक केमिकल होता है एक्सेलरेटर विच मेक द सॉल्यूशन अल्कलीन, मतलब डेवलपर के अंदर अल्कली होगा, ठीक है। दिस केमिकल रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर एंड स्वेल द इमल्सन, दस द allowing the developing the agent interact with exposure grain। अभी क्या होगा, ये भाई साहब ये वन केमिकल जो एक्सेलरेटर है वो ये केमिकल रिमूव करेगा प्रोटेक्टिव लेयर को। ये फिल्म तो इतना बनाया हुआ है, मैं फिल्म भी यहां पे चिपकाया है, तो ये पहले तो जैसे ही डेवलपर के अंदर डालेंगे तो ये दोनों ऊपर नीचे का जो सैंडविच टाइप का है उसमें सबसे ऊपर का लेयर प्रोटेक्टिव लेयर, सबसे नीचे का भी लेयर प्रोटेक्टिव लेयर, वो दोनों को निकालना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे वो धोना है हमको। अभी क्या करना है, फिल्म को धोना है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सपोज करना स्टार्ट करेगा। किसको? ग्रेन को। ये जो अंदर ग्रेन है, इमल्सन के अंदर ग्रेन है, उसको धीरे धीरे धोना स्टार्ट करेगा। इसके लिए लिखा है विच अल्कली सॉल्यूशन दिस केमिकल रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर एंड स्वेल द इमल्सन, मतलब इमल्सन को भी अभी धीरे धीरे वो स्वेलिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। स्वेल करना स्टार्ट करना मतलब इतना आप खाली केमिकली लैंग्वेज में समझ लो, वो केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, इतना खाली आप समझ लो, ठीक है। स्वेल करना। आगे बढ़ते हैं। 10 स्वेल द इमल्सन। अभी ये प्रोटेक्टिव लेयर तो रिमूव हो ही जाएगा, उसके बाद ये जो इमल्सन है उसमें स्वेलिंग करना स्टार्ट करेगा, और thus allow the developing agent interact with exposed grain। अभी ग्रेन कहां है? AgBr तो मेरे भाई यहां पे ही है ना। AgBr जो है वो इमल्सन में है, इमल्सन के अंदर AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर हैलाइड है। अभी उसके अंदर उसको एक्सपोज करना है। एक्सपोज जो उसके अंदर ग्रेन है ना, ग्रेन, क्योंकि ये सिल्वर है और ब्रोमीन है, दोनों भाई साहब अंदर बैठे हुए हैं, वो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो गए होंगे क्योंकि एक्सपोजर हुआ इसके लिए। तो वो जो मेटालिक सिल्वर को धीरे धीरे रिमूव करना स्टार्ट करेगा। कौन? डेवलपर। ओके। केमिकल इन द डेवलपर टू रिड्यूस, देखो केमिकल इन द डेवलपर इज रिड्यूसर विच कैन आइदर मेंटोल और हाइड्रोक्विनोल या मेंटोल, दोनों में से कोई एक भाई साहब हो सकते हैं, ठीक है।
क्या हो सकता है, मेंटोल या हाइड्रोक्विनोल, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो क्या लिखा, केमिकल इज द डेवलपर इज, केमिकल इन डेवलपर इज रिड्यूसर विच कैन आइदर, रिड्यूसर होगा, ठीक है, ये रिड्यूसर होगा, कौन होगा, मेंटोल हो सकता है रिड्यूसर के बेस पे, या तो फिर हाइड्रोक्विनोल हो सकता है, या तो दोनों मिक्सअप हो सकता है, ठीक है, ऐसा होता है। इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, रिड्यूस द एक्सपोजर सिल्वर ब्रोमाइन ग्रेन टू ब्लैक मेटालिक सिल्वर, उसको रिड्यूस, ब्लैक मेटालिक सिल्वर को धीरे धीरे सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन के अंदर रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा। The entire film does not turn black because reducer is distinguishing between exposure and exposure grain। अभी क्या होगा, पूरा का पूरा फिल्म जो है वो नॉट टर्न ब्लैक, पूरा का पूरा फिल्म को ब्लैक नहीं करने वाला है भाई, याद रखो। जो एक्सपोज हुआ है आरटी में, ज्यादा एक्सपोज हुआ है, उसी को वो ब्लैक करेगा, बाकी सबको कुछ हाथ नहीं हिलाएगा ये डेवलपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्यों, क्योंकि ये रिड्यूसर है, वो जानता है कि कौन एक्सपोज हुआ है कौन नहीं एक्सपोज हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। However, if the film remaining develop the solution is too long, अगर आपने ज्यादा डेवलप कर दिया है तो फिल्म ब्लैक बन जाएगा। ज्यादा डेवलपर कर दिया मतलब समझो आपने 5 मिनट तक आपको पानी के अंदर, सॉरी, डेवलपर के अंदर फिल्म को हिलाना था, लेकिन 5 मिनट की जगह आपने हिला लिया 10 मिनट, तो पूरा का पूरा फिल्म ब्लैक। मतलब कुछ ना कुछ तो रेडिएशन पड़ा होगा, वो तो उसको ज्यादा वो एक्सपोज करेगा, एक्सपोज हो गया ऐसा समझना पड़ेगा आपको। मतलब ये है कि आपको ज्यादा डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर लॉन्ग टर्म तक आपको एक्सपोज नहीं करना, सॉरी एक्सपोज नहीं, हिलाना नहीं है, उसका कोई फिक्स टाइम है, उसी में आपको हिलाना पड़ेगा। द रिड्यूसर विल बिगिन द एक्ट एज अनएक्सपोज्ड ग्रेन एंड फॉगिंग ओक्यूर। अगर आप ज्यादा हिला लिया तो फॉगिंग जनरेट हो जाएगा, फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो केमिकल लोचा है भाई, आपने फिल्म कैसे धोया, समझे आप। तो ये एक मसला हो सकता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, प्रोटेक्टिव लेयर को भाई साहब को रिमूव करेगा और इमल्सन इमेज जो है वो धीरे धीरे जनरेट करना स्टार्ट होगा। एजीबीआर जो है उसको सिल्वर ब्रोमाइड है, वो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट होगा, आरटी लग गया तो अभी वो मेटालिक सिल्वर को धीरे धीरे रिमूव करना स्टार्ट करेगा, तो वहां से मेटालिक सिल्वर रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और वहां पे वो फिल्म ब्लैक बनना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे आरटी एक्सपोजर नहीं हुआ है वहां पे कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने बहुत ढूंढा इंटरनेट में, लेकिन मुझे ये सब चीज मिला। समझो आप एक्सरे से केमिकल प्रोसेसिंग कैसे होता है वो मैं समझाता हूं। एक्सरे में से आपने वो आरटी फिल्म यहां पे चिपकाया था, वो आरटी एक्सपोजर हो गया, इसके बाद आप लेटेंट इमेज इसमें बन गया, इसमें आपको कुछ दिखेगा घंटा भी नहीं। अभी क्या है, आपको पहले ये बात है, ये डेवलपर बात है, इसमें आप जैसे ही डालेंगे तो यहां पे कुछ दिख रहा है, देखा यहां पे कुछ दिखना स्टार्ट हो गया है, तो ये सब चीज दिखना स्टार्ट होगा। इसके बाद आप डेवलपर के बाद फिर आपको पिक्चर में जाना है या स्टॉप बाथ में जाना है, ठीक है। स्टॉप बाथ में जैसे ही जाएंगे धीरे धीरे इमेज यहां पे बनना स्टार्ट हो गया, और वॉश करेंगे तो और इमेज बनेगा, और यहां पे जैसे ही ड्राई करेंगे फिल्म को आपका पूरा का पूरा फेफड़ा देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पे सिंपल है, ये बात मैं आपको इंग्लिश में, हमारी लैंग्वेज में, फैब्रिकेशन लैंग्वेज में हमारा आरटी फिल्म कैसे धोते हैं वो समझा रहा हूं, बाकी यहां पे क्लियर है। ये हम लोग खड़े हैं, खड़े होने के बाद आरटी एक्सपोजर हमारा फिल्म हो गया, वो फिल्म को बाहर निकालते हैं, वो लेटेंट इमेज इसके अंदर बन गया होगा, हमको अभी दिखेगा नहीं, इसको अभी डेवलपर में घुसाना है, डेवलपर के बाद पिक्चर में घुसाएगा, फिर वो वॉश करेगा, वॉश करने के बाद फिर हम विजिबल आंखों से देख सकते हैं लाइट लगा के। समझ में आया। दूसरा फंडा यहां पे ये भी है कि चलो ये सब चीज कैसे होगा, तो ये सब चीज यहां पे दिखाया है, ये डेवलपर है, ये स्टॉप बाथ है, ये पिक्चर है, ये हाथ के पीछे यहाँ पे रनिंग वाटर है, ऐसा सब चीज ये हाथ से ये हिला रहा है, ऐसे ऐसे अंदर फिल्म को अंदर ऐसे हिला रहा है, ठीक है। तो ऐसा नया कोई रॉकेट नहीं है इसमें, तो मेरे भाई ये समझ लो। ऐसा भी आजकल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिसमें पानी रह सकता है, तो ये भी आप वो समझ लो। कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रही, भाई मेरी आवाज बराबर आ रही है, प्लीज एक आदमी ओके कर दो, मैं आगे बढ़ेगा, ठीक है। मेरी आवाज बराबर आ रही है भाई, ओके यार, बाकी सब लोग ओके बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पे शायद समझ में भी आ रहा है।
तो टाइम एंड टेम्परेचर आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डेवलपमेंट। ये तो डेवलपर जो कर रहे हैं उसमें कितना टाइम रखना है, हमको कितना उसको एजिटेट करना है, हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब चीज हमको पता होगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी डेवलपर में क्या है, टिपिकली टेम्परेचर रेंज 20 सेल्सियस से बिलो, मतलब 20 सेल्सियस से नीचे रखना पड़ेगा। तो जनरली डार्क रूम में एसी फिट किया जाता है। तो उसका रीजन क्या है, ये रीजन है एसी फिट करने का, ठीक है, कि टेम्परेचर आपका डेवलपर का 20 डिग्री से कम रहना चाहिए। अभी दूसरा, यूज्ड विथ डेवलपमेंट टाइम बिटवीन 5 to 8 मिनट, क्या लिखा है, 5 से 8 मिनट तक आपको फिल्म को वो जो डेवलपर है उसके अंदर एजिटेट करना है। हाउएवर दिस शुड ऑलवेज बी वेरीफाई विथ प्रोसीड्यूर एंड स्पेसिफिक बीइंग यूज्ड। तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है 5 से 8 मिनट करना है, लेकिन आपका प्रोसीजर क्या है, आपकी कंपनी का प्रोसीजर क्या है, वो आपको दिखना पड़ेगा। अगर आप देख लिया और उसमें जो लिखा है वही आपको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। एज अ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज, समझो आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। कभी कभी होता है ना, एसी बंद हो गया, एसी बिगड़ गया, ऐसा भी आजकल मार्केट में बहुत सारा केसेस आते हैं। तो क्या होगा, तो स्पीड एट विच द अल्कली प्रेजेंस इज ऑल्सो इंक्रीज, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। आपका टेम्परेचर कम हो गया तो आपको स्पीड से करना पड़ेगा, और देयरफॉर द फिल्म डेवलप इन 20 डिग्री में भी 6 मिनट लगेगा। तो आपको डेंस फिल्म आएगा। अगर आपका मोटा फिल्म मतलब ज्यादा डेंसिटी वाला फिल्म आएगा, ज्यादा डेंसिटी वाला मतलब क्या, मतलब ज्यादा थिकनेस वाला फिल्म, थिकनेस मतलब मटेरियल का थिकनेस ज्यादा होगा, वैसा फिल्म हमारे पास आएगा। तो भी आपको डेवलपर में भी अगर समझो डिग्री कम हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 मिनट लगेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होता जाएगा उसमें प्रॉब्लम नहीं। द डेंसिटी डिग्री ऑफ ब्लैकनेस, तो ये तो सबको पता है मटेरियल का। अगर डेंसिटी, मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया था ना, सॉरी, मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया था कि ऐसा एक मटेरियल है, इसका फिल्म है, तो ये जो फिल्म इतना है वो क्या आएगा, व्हाइट आएगा कि ब्लैक आएगा, व्हाइट आएगा, ठीक है, ये फिल्म व्हाइट आएगा, इतना फिल्म ब्लैक आएगा, ठीक है, बराबर लिखा है भाई, समझ लो, ठीक है। डेंसिटी जो है वो डिग्री ऑफ ब्लैकनेस, कल के सेशन में ये सब चीज डिस्कस किया भाई, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कल के सेशन में ये डिस्कशन किया है कि कितना थिकनेस होगा तो फिल्म कैसा आएगा, कितना थिकनेस होगा तो फिल्म कैसा आएगा, ये समझ लो, ठीक है। तो डेंसिटी है वो डिग्री ऑफ ब्लैकनेस डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन इज रिड्यूस्ड बाय डेवलपर। अभी अगर ज्यादा थिकनेस है, ज्यादा थिकनेस यहां से एक्सरे आया तो यहां से एक्सरे का इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, इसकी वजह से कम पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक्सरे का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, इसके लिए जल्दी मेटल के ऊपर पड़ेगा और वो फिल्म ब्लैक बनेगा। और यहां पे थिकनेस ज्यादा होने के चक्कर में यहां पे धीरे धीरे आया और वो व्हाइट बनेगा, ठीक है। तो वही फंडा यहां पे लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट सॉल्यूशन कैन बिकम वीकली, चलो वो तो आगे बात है। डेंसिटी डिग्री ऑफ blackness is determined by the number of silver bromide grain is reduced in developer। क्योंकि देखो यहां पे ज्यादा सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसमें ज्यादा एक्सपोजर हुआ है, ये एसआई सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो यहां पे ज्यादा एक्सपोजर हुआ है, यहां पे सिल्वर ब्रोमाइड है वो कम एक्सपोजर हुआ है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से डेवलपर जो क्या करेगा, ये सिल्वर ब्रोमाइड यहां ज्यादा है तो यहां से ज्यादा निकालेगा, यहां कम हुआ है तो उसमें कम निकालेगा, इसी की वजह से ये फिल्म ब्लैक आएगा, ये फिल्म व्हाइट आएगा। नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो केमिक डेवलपर सॉल्यूशन कैन बिकम वीकली, तो ऐसा भी हो सकता है ना मेरे भाई कि डेवलपर आप हजारों सालों, हजारों तो नहीं, ज्यादा हो गया, आप या 1-2 महीने या 3-4 महीने या 1-1 साल तक आप डेवलपर का केमिकल बदलते ही नहीं है, कंजूस है आपका कंपनी, तो ऐसा होने का चांसेस है। और या तो शायद आप कंजूस है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के अंदर केमिकल नहीं आ रहा है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है वो वर्कर है, टेक्नीशियन है, वो केमिकल बदलने का उसको आलसपन हो रहा है, आलसी आदमी है, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन है वीक हो गया है वो, तो यहां पे देखो ये फिल्म कैसा आना चाहिए था, यहां पे देखो इतना मस्त चकाचक ये देखो ऐसा इसका शेप है, लेकिन आया कैसे, ये देख रहे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा,
ये ऐसा शेप है, ठीक है, ऐसा, और एक कैसा आया, पूरा का पूरा एक ऐसा एक ही जैसा आ गया, बीच में कुछ घंटप्पा दिखाया नहीं, बीच में कुछ नहीं दिखाया, समझो यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी होगा तो इसके जैसा यहाँ पे कैसा व्हाइट 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 दिखाया है, इसमें यहाँ पे भी ऐसा व्हाइट व्हाइट दिखाना चाहिए, आगे पीछे उसको ब्लैक दिखाना चाहिए, तो ऐसा नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये डेवलपर पुअर हो गया है, ये डेवलपर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ये डेवलपर का इफिशियंसी चला गया है। तो ऐसा भी होने का चांसेस है, इसके लिए आप याद रखो डेवलपर को आपको बदलना पड़ेगा, और केमिकल डिप्लेशन ऑफ द डेवलपर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द फिल्म डेवलप। केमिकल डिप्लेशन मतलब केमिकल वो एक्सपायर हो गया है, केमिकल खत्म हो गया है, केमिकल जो है वो पूरा का पूरा यूजेबल नहीं है। ऐसा आपको तभी पता हो सकता है कि आप ज्यादा फिल्म धोया है, नंबर ऑफ फिल्म धोया है, या तो ज्यादा डेंसिटी वाली फिल्म आपके हाथ में लग गई है और फिर वो ज्यादा धो लिया है, या तो टाइम ज्यादा चला गया है और बहुत टाइम से आप उसके अंदर फिल्म धो रहे हैं, तो ऐसा भी होने का चांसेस है। तो फिल्म ऑन द लेफ्ट बिलो, तो ये लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट बिलो शो द रिजल्ट ऑफ वीकेंड डेवलपर सॉल्यूशन, इसमें वीक हो गया है, ये डेवलपर वीक हो गया है, ठीक है, डेवलपर वीक हो गया है, इसके लिए बराबर इमेज नहीं दिखाएगा, ये डेवलपर अभी अच्छा ही है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं भाई, कॉन्ट्रास्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेवलपर की बात कर। रिप्लेसमेंट, अभी आपको रिप्लेनिशमेंट मतलब बदलना, तो अगर उसको बदलना है तो बहुत सारे तरीके हैं, वो आपको यूज करना पड़ेगा। यूज ऑफ द टेक्निक्स विल डील्स वीकेंड अदर सॉल्यूशन। आपको रिप्लेसमेंट, कंट्रोल और कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड इज यूज कंट्रोल स्ट्रिप डिस्कस इन बिलो। तो अभी जनरली क्या होता है, जब आप डेवलपर बनाते हैं, जो केमिकल ये डेवलपर के अंदर बनाते हैं, मैं आपको बताता हूं, ये डेवलपर है, ठीक है, ये डेवलपर का केमिकल बनाते हैं, तो यहां पे डेट का एक चार्ट आता है, यहां पे डेट लगा देना है कि ये डेट में मैंने डेवलपर बनाया, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि जब पहले ही डेवलपर जैसे ही बनाया उसके अंदर एक स्ट्रिप घुसाओ और एक फिल्म को डेवलप करो और वो फिल्म को अच्छे से रख दो, अच्छे से उसको स्टोर कर दो, लाइट प्रूफ में स्टोर कर दो, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि एक लिटमस पेपर आता है घर के अंदर, हमारा फिल्टर जो पानी पीने का फिल्टर है, या तो फिर कोई केमिकल चेक करना है, तो केमिकल इंजीनियर क्या करता है, वो लिटमस पेपर, छोटा सा एक कागज का टुकड़ा होता है, पता है ना, कलर का, वो उसमें डुबाता है, वो चेक करता है एसिडिटी कितना है, सॉरी एसिडिक है या बेसिक है या फिर पीएच। जनरली पानी चेक करने के लिए भी हम लोग लिटमस पेपर यूज करते हैं, 7 पीएच है कि नहीं है, वैसा लिटमस पेपर आता है, इसके अंदर घुसाओ, फिर थोड़े टाइम में वो धीरे धीरे कलर चेंज करता जाएगा और वहां पे नंबरिंग सिस्टम होगा, तो ऐसे करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, डेवलपर को भी आपको बदलना पड़ सकता है, वरना चुतियापा कांड हो जाएगा। यहाँ पे आप कितना भी अच्छा काम करके आओ, फिल्म अच्छा लेके आओ, लेकिन फिल्म ही बराबर डेवलप नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टू स्टेप 10 प्रोसेसिंग इज रिड्यूसिंग द स्टॉप बाथ एंड पिक्चर इज शोन बिलो। यहाँ पे दूसरा स्टेप है, डेवलपर के बाद स्टॉप बाथ है। तो स्टॉप बाथ जो है वो क्या काम करेगा, व्हेन द फिल्म इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेवलपर, फिल्म जैसे ही डेवलपर से अंदर हमने एजिटेट कर दिया, टेम्परेचर भी हमने मेंटेन कर लिया, हमने बराबर धो लिया, 5 to 8 मिनट तक उसको एजिटेट किया, मतलब हिलाया पानी के अंदर, वो डेवलपर के अंदर हिलाने के बाद व्हेन द फिल्म इज रिमूव फ्रॉम द डेवलपर अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कली सॉल्यूशन रिमेन ऑन द फिल्म। फिर भी कुछ ना कुछ आपका जो क्वांटिटी है किसका, अल्कली सॉल्यूशन का, क्योंकि डेवलपर के अंदर अल्कली सॉल्यूशन है, मैं आपको पहले समझाया, वो अभी नितरता होगा, मतलब धीरे धीरे ड्रॉप गिरता होगा, और फिल्म के अंदर भी अल्कली सॉल्यूशन कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो अभी वो क्या करेगा, टॉप बाथ है, वो 2 काम करेगा। पहला काम क्या करेगा, स्टॉप द डेवलपिंग एक्शन, अभी डेवलप करना बंद करेगा, मतलब सिल्वर, मेटालिक सिल्वर जो है, मेटालिक सिल्वर रेडिएशन ने बना दिया था, उसको रिमूव करना अभी स्टॉप बाथ के अंदर बंद हो जाएगा। और बाय न्यूट्रलाइज द अल्कली डेवलपर, अभी न्यूट्रलाइज मतलब रिमूव होना क्यों बंद होगा, पहले तो ये समझना है, जो जनरली एनोड कैथोड ऐसा सब चीज आता था ना पुराने जमाने में, कि एनोड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चिपकेगा, कैथोड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब कैथोड का थिकनेस कम होता जाएगा, एनोड का थिकनेस जमता जाएगा, ऐसा होता है ना। तो वैसा ही सेम इसमें होने वाला है, डेवलपर के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड है, वो निकलता जाएगा, और फिर क्या होगा, वो सिल्वर ब्रोमाइड वो डेवलपर के अंदर ही रह जाएगा, लेकिन कुछ फिर भी अल्कली सॉल्यूशन बचेगा, तो वो स्टॉप बाथ के अंदर आएगा,
जाएगा तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव मतलब दोनों जो चीज चाहिए फिल्म को वो चीज दे देगा, वो केमिकल दे देगा तो फिल्म स्थिर हो जाएगा। अभी वो फिल्म है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड निकालना स्टार्ट बंद कर देगा। तो शायद जो लोगों को समझ में आता है तो उसको वेलकम, बाकी नहीं समझ में आता है तो इतना अभी समझ लो कि अल्कली सॉल्यूशन क्या करेगा, उसके अंदर अल्कली और एसिड दोनों को मिक्सअप करेगा वो फिल्म के अंदर, तो वो एक 0-0 जैसा बन जाएगा। मतलब वो ना ही तो किसी से कुछ लेगा ना किसी से कुछ देगा, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अभी न्यूट्रलाइज होना मतलब कोई रिएक्शन नहीं करेगा, फिल्म जो है उसमें से कुछ जाएगा भी नहीं, फिल्म के अंदर भी कुछ आएगा भी नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो इसी की वजह से स्टॉप डेवलपिंग एक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा एंड अल्कली डेवलप करना स्टार्ट करेगा। अभी क्या होगा, दूसरा काम क्या करेगा, न्यूट्रलाइज द अल्कली डेवलपर बिफोर द फिल्म इज पुट इनटू द पिक्चर एंड एक्सटेंडिंग द पिक्चर लाइफ। दूसरी बात, ये पिक्चर के अंदर डालेंगे तो हम लोगों का पिक्चर का लाइफ भी बढ़ जाएगा और ये भी एक बात अच्छा है। ओके, दूसरी बात, फिल्म जो है फिल्म उसका लाइफ भी बढ़ा देगा, ये भी एक फंडा है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल यूज्ड इन स्टॉप बाथ, जो केमिकल हम लोग स्टॉप बाथ में यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड। याद रखना है भाई नाम आपको, ग्लेशियल एसिडिक एसिड। और जो एसिडिक एसिड में कोज द सेवरल बर्न्स, उसमें बहुत सारे बर्न्स होते हैं। यूज द क्वेश्चन व्हेन मिक्सम ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, उसमें जनरली हम लोगों को पानी डालना रहता है और हमको बर्न होने का भी यहाँ पे एसिडिक एसिड में कोज द सेवरल बर्न्स, तो ये भी होने का चांसेस है। तो आप लोगों को क्या करना है, उसका मिक्सचर है उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी डालते रहना चाहिए। अभी ये स्टॉप बात ने उसका काम कर दिया। अभी आता है पिक्चर के अंदर। पहले क्या था, डेवलपर में सिल्वर ब्रोमाइड जो था वो सिल्वर मेटालिक जो था, सॉरी ऊपर से एक्सरे गिरा सिल्वर मेटालिक से, मेटालिक जो था उसको धीरे धीरे डेवलपर निकालना स्टार्ट किया। वो नीचे नीचे मतलब ये डेवलपर जो बात है उसके एकदम नीचे पे जमीन सतह पे वो बैठना स्टार्ट हो गया और फिल्म के अंदर से वो सिल्वर मेटालिक सिल्वर जो है निकलना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। फिर हम लोगों को वहां पे टाइम फिनिश हो गया, 5 to 8 मिनट हो गया। स्टॉप बाथ में घुसाया, स्टॉप बाथ में जैसे ही हम डालते हैं तो वहां पे एक एसिडिक एंड अल्कली दोनों एक दूसरे के साथ भाईबंदी फ्रेंडशिप करते हैं और फिर अभी वो फिल्म को फिक्स कर देते हैं। अभी वो कुछ भी करना स्टार्ट बंद कर देगा, फिल्म के अंदर से कुछ भी निकलना बंद हो जाएगा, एजी मेटालिक जो सिल्वर है निकलना बंद हो जाएगा। अभी मैं दूसरी बात बोलूं, जनरली आजकल लोग है ना फिल्म जो है ना फिल्म को खरीद लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर का सिल्वर वो निकाल ले, उसके अंदर का सिल्वर नहीं। बहुत सारे लोगों का आई थिंक बिजनेस होगा, किसी ने पता है ऐसा भी बिजनेस चलता है, यस बोल के यस आई नो ऐसा करके लिखिए या तो खाली यस लिखिए भाई चैट बॉक्स में। किसी को पता है ऐसा भी बिजनेस होता है कि जो डेवलपर है उसको लोग खरीद लेते हैं, उसको वेस्टेज नहीं जाने देते हैं। किसी ने जवाब दिया यार, कोई भी जवाब नहीं दे रहा, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। देखो मैं मेरी बात करता हूं, मैं भी जब छोटा था तो मेरा ब्रदर भी ऐसा बिजनेस करता था। वो केमिकल जो है वो खरीद लेता था, एक मशीन आता था उसमें से वो घूमता रहता था, फिर वो जो सिल्वर है उसको एनोड कैथोड की तरह वो सिल्वर को वापस इकट्ठा करते थे, फिर वो सिल्वर को बेच, ऐसा होता था। ठीक है, तो जनरली ऐसा भी होता है, वो डेवलपर कोई यूज नहीं, वो भी लीटर के भाव पे और बहुत कॉस्टली मिलता है। ठीक है, तो लोगों को आइडिया होगा तो शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ते हैं, अभी पिक्चर के अंदर आए हम लोग। ठीक है, अभी पिक्चर परमानेंटली फिक्स्ड द इमेज ऑन द फिल्म। अभी पिक्चर क्या करेगा, पिक्चर मेरे भाई परमानेंटली चकाचक फिल्म बनाएगा। देखो यहां पे मैं दिखाया था ना आपको, शायद यहां पे दिखाया था, कहां गया, यहां पे नहीं, यहां पे ये जो है यहाँ पे पिक्चर क्या करेगा, ये पिक्चर वो मस्त परमानेंटली इमेज बनाना स्टार्ट कर देगा। देखो इसने कितना मस्त इमेज बनाया है, ऐसा इमेज बनाना ये पिक्चर स्टार्ट करेगा। और बहुत अच्छी बात है कि वो पिक्चर तो पिक्चर का काम कर रहा है और पिक्चर परमानेंटली फिक्स्ड द इमेज ऑन द फिल्म। फिल्म के अंदर अभी फिक्स इमेज बनाना स्टार्ट करेगा। In the developer, the silver bromide grain will reduce the metallic silver. मेटालिक सिल्वर में वो रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब डेवलपर के अंदर मेटालिक सिल्वर है वो नीचे नीचे निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब फिल्म के अंदर वो रिड्यूस हो जाएगा। अभी क्या होगा, हाउएवर अनएक्सपोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन आर स्टिल इन इमल्सन। अभी क्या होगा, पिक्चर में जो एक्सपोज नहीं हुआ है वैसा
वो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट नहीं हुआ। एक्सरे के अंदर, एक्सरे जैसे ही मेटल के ऊपर गिरा था, सॉरी फिल्म के अंदर ऊपर आया, तो जहां जहां गिरा वहां पे ही सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर मेटालिक सिल्वर किया। लेकिन जहां पे नहीं गिरा, जहां पे ज्यादा कम इफेक्ट हुआ, वहां पे तो सिल्वर ब्रोमाइड ही है वो भाई। तो वो अभी भी इमल्सन में प्रेजेंट रहेगा एंड अपीयर द मिल्की एंड येलो ऑफ द फिल्म। वो कैसा दिखेगा फिल्म के अंदर? मिल्की मतलब एकदम मिल्क जैसा मस्त चकाचक दिखेगा और येलो टाइप का भी दिख सकता है। और वो जो पिक्चर रिमूव ऑल अनएक्सपोज्ड सिल्वर ग्रेन, जो एक्सपोज नहीं हुआ है, जो सिल्वर ब्रोमाइड ही है, उसको अभी ये पिक्चर क्या करेगा? रिमूव करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम द फिल्म के अंदर से। उसको भी भाई साहब ये रिमूव कर देगा। डेवलपर में अलग था, वो मेटालिक सिल्वर को रिमूव करता था, लेकिन पिक्चर है वो जो सिल्वर बच गया है, सिल्वर ब्रोमाइड है, उसको रिमूव करेगा अभी। ठीक है, those two separate stage in the fixing the process, ये दोनों सेपरेट स्टेज है, वो फिक्स द प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस को फिक्स करेंगे। पहला डेवलपर का काम किया उसने, फिर स्टॉप बाथ ने उसका काम किया, मतलब स्टॉप बाथ ने फिल्म को रोक दिया, अभी कोई भी नहीं जाएगा भाई फिल्म के अंदर से। फिर उसके बाद पिक्चर में आया और पिक्चर में से अभी निकलना अगेन स्टार्ट होगा। कौन? खाली जो सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन बचे हैं ना, जो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो अभी निकालना स्टार्ट करेगा। और उसको बोलते हैं देयर आर टू सेपरेट स्टेज इन फिक्सिंग द प्रोसेस। ये दोनों फिक्सअप करेगा। तो उसका दो प्रोसेस है। पहला है क्लियरिंग टाइम। तो मेरे भाई याद रखो, आपको क्लियरिंग टाइम जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। यहां पे उसकी बैंड बच जाएगी। जहां पे डेवलपर में हमने 5 to 8 मिनट ही रखा था, यहां पे और भी ज्यादा रखना पड़ सकता है। दिस रिमूव द ऑल अनएक्सपोज्ड सिल्वर ग्रेन एंड द क्लाउडेड द फिल्म स्टार्ट द अपीयर क्लियर। मतलब ये जो क्लाउडेड जो फिल्म स्टार्ट करेगा और अच्छा सा इमेज बनाना स्टार्ट करेगा और जनरली क्लियर अपीयरनेस बनेगा, मतलब एकदम क्लियर बनाएगा। हाउएवर द टोटल टाइम ऑफ द पिक्चर शुड बी ट्वाइस। देखो ट्वाइस लिखा है, टाइम टेक द क्लियर ऑफ द फिल्म टाइम। ये ट्वाइस आगे वाला आएगा तो मैं समझाएगा कितना होता है वो हार्डनिंग। अभी देखो फिल्म जो है अभी वो समझ में आया कि उसमें डबल टाइम देना है और फिल्म का इमेज बनना स्टार्ट हो गया और मस्त क्लियर इमेज बन गया। लेकिन वो फिल्म को हार्ड भी बनाएगा। पिक्चर क्या करेगा? क्योंकि वरना कोई भी टच करेगा तो वहां पे उसका उंगली पड़ जाएगा, वहां पे कोई क्रैचेज आ जाएगा। इसी की वजह से फिल्म हार्ड भी बनेगा। हार्ड मतलब एकदम मस्त, जिसको आप थोड़ा बहुत हिलाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना हार्ड बनाएगा मटेरियल को, मतलब फिल्म को हार्डनिंग भी करेगा। दूसरा काम वो है पिक्चर ऑल्सो हार्डन द इमल्सन जिलेटिन विच हेल्प द प्रिवेंट द स्क्रैचेस ड्यूरिंग द हार्डनिंग। तो अगर अब दूसरा कोई काम कर रहे हैं, हैंडलिंग में थोड़ा बहुत मसला होता है, तो पिक्चर जो है फिल्म को हार्ड बनाता है, तो आपको प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 to 2 मिनट है, यहाँ पे ज्यादा मिनट देना पड़ेगा, फिर थोड़ा कम, फिर ज्यादा, फिर उसके बाद ये रनिंग वाटर में डालना है। रनिंग वाटर में भी देखो आपको कितना 20 मिनट लेना है, ये सब चीजें। अभी बात आती है रनिंग वाटर की, ये लास्ट टॉपिक है मेरे भाई। चैप्टर को मैं खत्म करता हूं, मैं भी थक गया हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये रिकॉर्डिंग जिसको चाहिए वो रिकॉर्डिंग आप ले सकता है, हमारे वहां पे अवेलेबल है। और जो लोग मेंबरशिप लेंगे उसको तो अच्छा सा चकाचक रिकॉर्डिंग मिलेगा। यूट्यूब में भी हम लोग डालते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। और ये तो कुछ नहीं है मेरे भाई, हम लोगों ने तो ऐसा ऐसा चीज समझाया है कोड के बारे में, तो आप एक ही बार सुनेंगे तो आपको लाइफ टाइम याद रह जाएगा, कैरियर को बूस्ट करेगा। याद रखो, तो प्लीज मेंबरशिप आप ले लो अगर लेना है तो। मेंबरशिप का कुछ भी ज्यादा चार्ज नहीं है, 499 है। इसमें 200 से भी ज्यादा वीडियो, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे का वीडियो है मेरे भाई। और जैसे ही वीडियो बढ़ता ही जाता है। तो ये तो लाइफ टाइम मेंबरशिप है। लाइफ टाइम मेंबरशिप में आपको 1 टाइम ही पेमेंट करना है। तो लाइफ में जितना भी मैं मेरे मुंह से करेगा वीडियो, वो पूरा का पूरा आएगा मेरे भाई आपके पास। आपको कोई पैसा देने का जरूरत नहीं। कोई भी ट्रेनिंग 510 करना है तो उसका वीडियो हमारे पास 570, हमारे पास वीडियो है 653। अब हमारे पास वीडियो है एपीआई करना है तो बीगेस करना है, सीशिप करना है, एनडीटी लेवल 2, लेवल 3 नेस करना है। तो हम लोग देखो नेस तक हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम लोग अभी धीरे धीरे नेस को भी बनाएंगे। नेस के वीडियो भी मैं खुद बनाएगा, तो आपको वो लाइफ टाइम मेंबरशिप में ही मिलेगा। आपको कभी भी दूसरी बार पैसा देने का जरूरत नहीं है। 499 रुपीज में आगे नंबर दिया है दीपेश पटेल का और मेरा नंबर है, तो उसमें भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 97371777 83 ऐसा मेरा नंबर है, तो आप उससे में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रनिंग वाटर में। अभी चौथा पार्ट है हमारा रनिंग वाटर का।
आफ्टर द केमिकल प्रोसेसिंग, जब केमिकल प्रोसेस होता है, द फिल्म वॉश्ड द ड्राई, इट शुड बी फ्लो चार्ट इज बिलो, यहां पे बिलो में दिखाया है, वेयर द हार्ड वाटर इज प्रॉब्लम द फिल्म इज समटाइम प्लेस्ड इन सॉल्यूशन प्रिवेंट द वाटर स्पॉट ऑन द फिल्म। तो हार्ड वाटर आपको यूज नहीं करना है, थोड़ा याद रखो, रनिंग वाटर यूज करना है। इसके लिए यहां पे दिखाया ना, ये रनिंग वाटर कहां गया, वॉश टाइम, ये स्पॉट प्रिवेंटिंग सॉल्यूशन, ये रनिंग वाटर है, ठीक है, ये रनिंग वाटर है। इसमें रनिंग वाटर यहां से नल का चालू कर दिया तो इसमें पानी आता ही रहेगा और यहां से नीचे पानी गिरता ही रहेगा, ऐसा रनिंग वाटर रहेगा, उसमें आपको फिल्म को धोना है। दिस सॉल्यूशन मेक द वाटर वॉशेबल एंड वेटर एंड प्रोवाइड मोर एवरी ड्राइनेस। तो यहाँ पे देखो पहला डेवलपर है, डेवलपर में अल्कली लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे एसिडिक है, ये स्टॉप बाथ है, इसके बाद यहाँ पे फिक्चर है, ये भी एसिड है, इसके बाद यहाँ से रनिंग वाटर में जाना है, रनिंग वाटर में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा ड्राइनेस करने के लिए जाना है, और ड्राई होगा और ड्राई होगा, और हमको फिर बाद में लास्ट में आउटी फिल्म को देख लेना है क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहां पे आपको ये चीज याद रखना है, जब आप क्लैंपिंग करते हैं, फिल्म को लटकाते हैं, सुखाते हैं, तब आपको प्रॉब्लम ये होगा, ऐसा प्रेशर मार्क, आपकी उंगली वहां पे दब जाएगी तो ये प्रेशर मार्क आ जाएगा, क्रीम मार्क्स, क्लिप मार्क्स, यहाँ पे ऐसा आपने क्लिप से चिपकाया होगा धोने के लिए, वो यहां से फिर यहां से ऐसा हाथ लगाया होगा तो वो ऊपर नीचे करने के टाइम पे ये सब एरिया में क्लिप मार्क्स आ जाएंगे, तो वो भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो ये कैसा है, यहाँ पे ऐसा क्रैक जैसा लग रहा है, वो स्क्रैचेस मार्क्स है, ठीक है, फिल्म के अंदर स्क्रैचेस आने का चांसेस है, कभी कभी स्क्रैचेस व्हाइट कलर का आता है, हमारे नाखून से भी स्क्रैचेस हो जाते हैं, तो ऐसा आने का चांसेस है। इसके लिए आपको उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज नहीं लाना चाहिए। अभी ये एक ही पेज बचा है, ठीक है, बाद में चैप्टर खत्म। फिल्म मस्ट ऑलवेज बी हैंडल विथ केयर एंड क्लीनिनेस, आपको फिल्म को प्रॉपर तरीके से अभी अंदर हैंडल करना है। ओके, डस्ट एंड इम्प्रॉपर हैंडलिंग फिल्म कोज द आर्टिफैक्ट्स, अगर डस्ट फिल्म के अंदर बैठ गया तो आर्टिफैक्ट्स आने का चांसेस है, इसके लिए उसको सुखाने के टाइम पे ध्यान रखना है कि डस्ट ना आ जाए। ओके, दूसरी बात, जब आप हैंडलिंग भी करते हैं, क्योंकि इतनी सारी मगजमारी के पिकाचो किया है, तो फिर लास्ट में ये हमारा फिल्म हमारे हाथ में आएगा और पूरा का पूरा क्रैचेज हो जाएगा या मिट्टी में गिरा हुआ मिलेगा, तो काम का क्या है, इतना सारा मेहनत करने के बाद हम लोगों को अच्छा सा फिल्म मिल रहा है और इतना सारा ये टेक्नीशियन ने ध्यान रखा, इतना सारा क्वालिटी इंजीनियर ने ध्यान रखा और इतना सारा बहुत सारा पैसे का लॉस गया, ऊपर से आप ऐसा कुछ काम करोगे जिससे वो आपका आर्टी फिल्म है स्क्रैचेस पड़ जाएगा, आर्टी फिल्म धुल जाएगा, आर्टी फिल्म पानी के अंदर डूब जाएगा, या तो आर्टी फिल्म को कोई आर्टिफैक्ट आ जाएगा, वो भी प्रॉब्लम है। डस्ट और इम्प्रॉपर हैंडलिंग आपको नहीं करना है। अन आर्टिफैक्ट्स इज एनी फिल्म इनपरफेक्शन, ये इनपरफेक्शन है विच रिजल्ट फिल्म लेक केयर ऑफ द क्लीनिनेस, आपको लेक केयर किया है उसी की वजह से आया है। तो ये आर्टिफिक डस्ट वगैरह सब चीज को आपको ध्यान रखना है। जनरली आर्टिफिकेट्स क्या है, तो प्रेशर मार्क्स, आपने उंगली से जोर से दबाया हुआ है, या तो क्रिम्प्स मार्क्स, ठीक है, या स्टैटिक मार्क्स, ये सब चीज आर्टिफैक्ट्स जो होने का चांसेस है। ओके, दूसरी बात ये है, यहाँ पे फिल्म शुड बी रिमूव्ड केयरफुली, आपको अच्छे से केयरफुली रिमूव करना पड़ेगा। वो आप जैसे ही चिपकाया है, बेंडिंग से हो या स्टेप से, जनरली आ जाता है ना, जो कटिंग करने के टाइम भी आप लोग ज्यादा से प्रेस दबा दोगे तो वो चांसेस बन सकता है, उसी की वजह से आपको ये भी ध्यान रखा, केयर शुड बी टेकन टू द अवॉइड द प्लेसिंग एंड ड्रॉपिंग द हैवी ऑब्जेक्ट on the film castle, this could cause the pressure marks. Okay, कैसेट की बात करते हैं तो कुछ लोग है ना इतने कंजूस होते हैं, कुछ कंपनियां, कि उसमें कैसेट जो है वो पुराना ही चलता रहता है, उसमें स्क्रैचेज आ गया, कैसेट के अंदर भी खड्डा हो गया है, कैसेट के अंदर हॉल पड़ गया है, फिर भी वो चला रहा है, फिर बोलेंगे आरटी फिल्म के अंदर एक पोरोसिटी सेम जगह पे आ रहा है, जितना भी फिल्म लो सब जगह पे वहां पे ब्लैक स्पॉट दिखा रहा है और बोलते हैं कि पोरोसिटी है, भले ही वो एक्सेप्ट हो लेकिन हर बार एक ही जगह पे आएगा, तो इसका मतलब आपका कैसेट में कुछ कांड है, आपने कैसेट जो है वो कचरा यूज किया है, अभी तो बदलो भाई, पैसा अभी इतना भाई कंजूस है क्या करने का, आपको कम से कम कैसेट बदल देना चाहिए। ऊपर का लीड है उसके अंदर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं और वो भी कभी कभी ग्राइंडिंग मार्क्स है या सॉरी ग्राइंडिंग जो है उसके ऊपर होगा या तो फिर छोटे छोटे ग्राइंडिंग पाउडर है, जैसे कि मेटल को ग्राइंड करते हैं तो कैसे वो मेटल पाउडर होता है, वो मेटल पाउडर जो है वो कैसेट के अंदर घुस जाता है, या तो उसकी वजह से भी आपको ऐसा लगेगा कि डेंसिटी की वजह से यहाँ पे व्हाइट होने लगा है, लेकिन एक्चुअली कैसेट ही खराब है आपका, तो ऐसा भी बनने का चांसेस है। किसी ने देखा है ऐसा कैसेट बहुत सारा खराब हो, ऐसा मतलब
मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, किसी ने ऐसा देखा है कि कैसेट के अंदर सेम मार्क्स आते हो और उसी की वजह से आप जब देखने गए तो रियल में कैसेट खराब ही होता है? ऐसा किसी ने देखा है? बहुत सारे लोग मार रहे हैं यस, बाबूजी बाबूलाल जी मार रहे हैं, आनंद सर मार रहे हैं और हरित सर, सब लोग यस यस मार रहे हैं, यस आई सीन दैट। बहुत सारे लोग देखो यहाँ पे मार रहे हैं, शैलेश कुमार विश्वकर्मा सर जी भी मार रहे हैं, यस उसने भी देखा है। देखो एक कैसेट मार्क्स है, वो आपको कैसेट पुअर यूज करते हैं तो ऐसा बनने का चांसेस है। तो यहाँ पे हम चैप्टर को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को ये सब चीज आइडिया आया होगा, आप सब लोगों को ये सब चीज समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जिसको भी आप याद रखो मेरे भाई, हमारा एक ही सोर्स है तो वो है मेंबरशिप का। और आप लोग पेन ड्राइव भी ले सकते हैं, बहुत सारे लोग पेन ड्राइव भी आजकल डिमांड करते हैं, तो हम लोग पेन ड्राइव भी 64 GB का अवेलेबल करते हैं, ज्यादा इसका कॉस्ट नहीं है। मार्केट में, इंटरनेट में, ऑनलाइन में आप पेन ड्राइव का पैसा सर्च मारेंगे, उससे शायद 100 रुपया ही ज्यादा है, मतलब आपको ज्यादा कुछ चार्ज नहीं है। आप पेन ड्राइव भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और पेन ड्राइव में सब का सब वीडियो का मेरा खुद का रिकॉर्डिंग चकाचक आपके पास आएगा, आप करियर को बूस्ट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे दीपेश का नंबर है और यहाँ पे मेरा नंबर है। मेंबरशिप के लिए, मेंबरशिप लाइफ टाइम, कैसा है? लाइफ टाइम मेंबरशिप, एक ही बार पेमेंट 499 लाइफ टाइम मेंबरशिप है। उसमें आपको सब का सब वीडियो मिलेगा। मैंने पुराने जमाने में, मतलब लॉकडाउन में जो सेशन किए हैं कोड के वगैरह सब चीज के, वो भी आपको मदद मिलेगा आपको उससे। और अभी भी जितने भी मैंने बहुत सारे सेशन फिनिश किए हैं उसके भी आपको रिकॉर्ड मिलेंगे। यूट्यूब में सब चीज नहीं